जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं आपके ट्यूशन भाग 2 संस्कृत के लास्ट चैप्टर माने पाठ शास्त्रकारा हम अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल पर देखेंगे। आज उसका हिंदी अर्थ है और हम बात कर रहे हैं शास्त्रकारा जो आपका सबसे लास्ट चैप्टर है। आइए देखते हैं क्या कहता है। दोस्तों आप इस चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो ज़रूर शेयर करें, हमारा वीडियो आपको एक अच्छे मार्गदर्शक देगा। आइए शास्त्रकारा हम जानेंगे शास्त्रकारा मतलब क्या होता है। हम इस पर करेंगे विचार बच्चों। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी बड़ी परंपरा सुनी जाती है। यह बात जानो सत्य है कि शास्त्रकार जान लीजिए कि भारत में बहुत बड़ी बड़ी परंपरा। क्वेश्चन आएगा कि शास्त्रों की बहुत बड़ी बड़ी परंपरा कहाँ कहाँ सुनने मिलता है, तो कहाँ मिलता है? भारत में, भारतवर्ष में सुनने को मिलता है। किसका? तो ये हमारा शास्त्रों की परंपरा। क्या? आइए बाबू आगे देखते हैं। शास्त्र परमाणु स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। माने ये शास्त्र जो है हमारा, इसका स्वरूप इसे क्या मिलता है? ज्ञान का स्वरूप है। शास्त्र हमारा ज्ञान का स्वरूप है और ये हमारे स्रोत का सबसे बड़ा मार्ग है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आगे आते हैं। हाँ देखिए क्या कहता है, छोटा करो। हाँ शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रकारा पाठ में प्रमुख शास्त्रकारों के निर्देश पूर्वक उसके प्रवक्ता का निरूपण है। माने ही हुआ कि जो शास्त्रकार हैं, जो प्रमुख है, महत्वपूर्ण है, उनका जो निर्देश दिया गया है, जो बोले हैं, जो निरूपण किया गया दिया गया है, हम उसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे। और जान लीजिए प्रस्तुत पाठ में मनोरंजन के लिए प्रश्न उत्तर शैली अपनाई गई है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा बिहार बोर्ड में कि शास्त्रकारा पाठ में किसके लिए? मनोरंजन के लिए एक प्रश्न उत्तर शैली माने यही होता है। जैसे मान लीजिए क्लास में ना होता है, क्वेश्चन करेंगे गुरुजी, कभी करेंगे शिक्षक करते हैं क्वेश्चन करते हैं, तो कभी करते हैं छात्र करते हैं। तो वही जान लीजिए कि आप प्रश्न उत्तर पर आधारित है और इसको हम जानेंगे आज अच्छी तरह से, ठीक ना। ये हो जाएगा। चलिए अब हम आपको बाबू आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, सुनते हैं बढ़िया से। अच्छा शिक्षक देखिए वर्ग में प्रवेश करते हैं। बाबू क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, शिक्षक कहाँ प्रवेश करते हैं? तो वर्ग में, मतलब क्लास में प्रवेश करते हैं और छात्र लोग आदर पूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं। छात्र लोग जो है वह क्या करते हैं? आदर पूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं। किनका? तो शिक्षक का। आप लोग वैसे करते होंगे वर्ग में? नहीं। अगर मान लीजिए, ध्यान सुनना है, जान लीजिए अगर जो शिक्षक लोग हैं अगर अंदर करते हैं, प्रवेश करते हैं अगर वर्ग के अंदर, तो क्या करता है विद्यार्थी? डिसिप्लिन के माध्यम से या उनका आदर के लिए उनका क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। अब देखिए शिक्षक बोलते हैं उपविशन्तु सर्वे, कहते हैं उपविशन्तु सर्वे माने सभी बैठ जाए। अब आपके मन में आता होगा खुफिया बात, सर कहाँ लेके आप संस्कृत? देखिए संस्कृत जो जान लीजिए हमने इसलिए लिखा क्योंकि जान लीजिए क्वेश्चन क्या बिहार बोर्ड में, उपविशन्तु सर्वे किसने कहा? तो उपविशन्तु सर्वे शिक्षक ने कहा था, मतलब सभी बैठ जाइए। आप कहते हैं गुरुजी आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। गुरुजी कहते हैं आज जो है ना आपका परिचय किससे होगा? संस्कृत शास्त्रों से होगा। ये बात कौन कहते हैं? हमारे परम पूज्य गुरुजी। अब एक लड़का देखो युवराज छोरा ललाबा, गुरुदेव शास्त्र क्या होता है? माने ये शास्त्रम किम भवति, शास्त्र क्या होता है?
तो कहते हैं गुरुदेव, देखिए क्या कहते हैं, सुनिए। कहते हैं, शिक्षक कहते हैं कि शास्त्र नाम की चीज है, नाम क्या है, चीज है, लेकिन ज्ञान का शासक है, शासक, सम्राट। मनुष्य के कर्तव्य और कर्तव्य की विषयों का सीख देता है, ठीक ना। मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों का लड़का का सीख देता है। देखिए शास्त्र ही, जान लीजिए आजकल जो है यह हमारे अध्ययन का विषय बन गया है, मतलब एकेडमी। शास्त्र जान लीजिए आजकल के अध्ययन का विषय बन गया। क्वेश्चन बाबू अगर आएगा, शास्त्र किसे कहते हैं, शास्त्र क्या होता है। शास्त्र जान लीजिए नाम का चीज है, ज्ञान का शासक है, जो मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों का सीख देता है। और जान लीजिए शास्त्र ही आजकल के अध्ययन का विषय है। क्वेश्चन आएगा, अध्ययन का विषय किसे कहा गया है, तो अध्ययन का विषय जो है शास्त्र को कहा गया है। देखिए पश्चिम देशों में शास्त्र को अनुशासन कहा जाता है। पश्चिम क्षेत्रों में अनुशासन को ही क्या बोलते हैं, शास्त्र। क्या बोलते हैं, शास्त्र कहते हैं ना प्यारे बच्चों। चलिए अब बाबू हम आगे बात करते हैं, हम आते हैं अगले वीडियो पर ना। क्या ध्यान दो, अच्छा नूनू रे नूनू क्या है। अब देखिए इसके बाद भी सुनिए, गुरुजी इसके बाद भी कह रहे हैं कि शास्त्र क्या, देखो ध्यान से देखिए। इसके बाद जो है, थोड़ा बड़ा करो इधर, इस साइड हल्का सा, ठीक। इसके बाद जो शास्त्र का लक्षण धर्म शास्त्र में है, माने वहां भी क्या क्या परिभाषा, सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति, अस्थाई, या वहां लिखा है क्या पता है, अस्थाई, या क्या होगा, अस्थाई। कृत्रिम का उपदेश जो लोगों को देता है वह शास्त्र कहलाता है। मन ऐसे देखिए, शास्त्र जान लो, शास्त्र जो लक्षण जो है, जो इसके आदतें हैं, वह हमारे धर्म शास्त्र में दिया गया है। सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति, आज इसको मिलना विचार रखिए। अस्थाई या क्या है, अस्थाई। कृत्रिम का उपदेश जो लोगों को देता है वह क्या कहलाता है, शास्त्र। अब देखिए अभिनव जो एक लड़का है ये कहता है, इसका मतलब ये हुआ गुरुजी कि शास्त्र जो है मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। अब बात भी सही है नहीं, कराता है। अब देखिए, अब कहते होता है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होते हैं, नित्य होते हैं। जान लीजिए बाबू, VVI लगा लो आप, हम कह रहे हैं ना आपको, टिक लगा लीजिए और घेर लो बढ़िया से, मजाक नहीं, प्यार से कह रहे हैं कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो वेद रूपी शास्त्र हमारा नित्य होता है। इसलिए ऋषियों के द्वारा जो शास्त्र रचा गया है वह क्या होता है, कृत्रिम होता है, माने बनावटी होता है। जान लीजिए देवताओं के द्वारा शास्त्र अलग होता है, और जान लीजिए जो ऋषि द्वारा जो रचा गया शास्त्र है वह क्या होता है, तो कृत्रिम होता है, माने बनावटी होता है। अब देखिए, आप बात करते हैं, शिक्षक कहते हैं, देखो नूनू एकदम VVI लगातार 800 वर्षों से छक्का मार मार पूछ रहा है, पनौती वाला बात नहीं। जे बात करेंगे खाली संग भरते हुए कि शिक्षक बोल रहे हैं वेदों के 6 अंग होते हैं। देखिए हमारा नूनू है ना वेद, ये जो हमारा 4 होता है। क्या होता है, कितने होते हैं, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और क्या होता है, सामवेद। वेद के होते हैं 4 होते प्रकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। लेकिन वेद जो अंग भी होता है, उसका हिस्सा भी होता है, वो 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। माने वेद के 6 अंग होते हैं कौन, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण और क्या है, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे,
इन विषयों का कौन कौन किया रचना? शिक्षा कौन लिखे, कल्प कौन लिखे हैं, व्याकरण कौन लिखे हैं, नृत्य कौन लिखे, सब देखेंगे। इमरान एक लड़का है, उस जन कहता है ए गुरुजी इन विषयों का कौन कौन से रचता है? तो देखिए, देखते हैं आगे, चलिए। आहा, आप देखिए, देखो कहते देखो, अब देखिए शिक्षा क्या है। एक नंबर वेदांग का पहला, अगर पूछता है कि वेदांग कितने हैं तो 6 होते हैं। कौन कौन है? शिक्षा, कल, व्याकरणम, ये हो गया। निरुक्षण, ज्योतिष, ये उसका 6 का भेद है। लेकिन सॉरी अंग है उसका। अगर मान लीजिए पूछता है उसका व्याख्यान, पूरे विस्तार, देखिए शिक्षा उच्चारण क्रिया का ज्ञान कराता है। बात सही है। शिक्षा जो है ये हमारा कराता है, उच्चारण करवाता है। और पाणिनीय शिक्षा उसका क्या प्रसिद्ध ग्रंथ है। जो पाणिनि जो है इसलिए शिक्षा का क्या प्रसिद्ध उनका ग्रंथ है, किनका? तो पाणिनीय का। और देखिए क्या उसके बाद है कल्प। कल्प जो है, कल्प एक सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। ध्यान देना, पूछता है कल्प कल्प जो ग्रंथ है, आप कल्प जो ग्रंथ है उसे आप क्या समझते हैं, या उसका व्याख्यान करें। तो कल्प जान लीजिए सूत्रात्मक कर्मकांड है, कर्मकांड ग्रंथ है। और क्या उसमें बौद्धियान, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचनाकार हैं। तो कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ के कौन कौन है जी रचनाकार? ऐसे पूछेगा कल्प के कौन कौन शास्त्र से रचनाकार है? तो बौद्धियान, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि रचनाकार है। आप जान लीजिए व्याकरण के रचनाकार पाणिनि जी हैं। कौन है? व्याकरण के रचनाकार कौन है? व्याकरण के रचनाकार पाणिनि जी हैं। ठीक ना, ये हो गया हमारा तीसरा। अब क्या होगा ज्ञान। चौथा नंबर है कि निरुक्त का कार्य। शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्त। देखिए निरुक्त का जो कार्य होता है वेदों के अर्थ के बोध कराना। मतलब जो वेद है, जो उसका अर्थ है, ठीक है, उसका बोध करेगा। जिसके रचनाकार यास्क जी को माना गया है। देखिए शिक्षा पाणिनि जी, कल्प का बौद्धियान, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, व्याकरण का पाणिनि जी भी है। निरुक्त कौन है? हमारा होगा यास्क। कौन होगा? यास्क। किसका? निरुक्त का होगा। ठीक ना, ये तीनों आप याद कर लीजिए। ये जान ले क्वेश्चन आपको इतना भी आई है, नाम मत लीजिए, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है सब। चलिए आगे बात करते आइए आते हैं। अब देखिए, हाँ देखिए छंद के, बाबू ध्यान देना, छंद के रचनाकार पिंगल जी हैं। टिंगल है पिंगल। और क्या बात है? ज्योतिष शास्त्र के रचनाकार कौन है? लगध। छंद होगा पिंगल, थोड़ा छोटा करो, छोटा साढ़ा, ठीक। और क्या है? ज्योतिष शास्त्र कौन लिखे हैं? लगध लिखे हैं। ठीक है ना। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। आपका क्या है, देखो ध्यान सुनना। आज उसमें कहता है कि वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से लिखा गया है। सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। छंद के रचनाकार कौन है? पिंगल है। ज्योतिष शास्त्र कौन लिखे हैं? तो लगध जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? लगध जी लिखे हैं। वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से लिखा गया है। जो वेदांग था, वेदों का अंग था, वह ज्योतिष ग्रंथ से ही लिखा गया है। ध्यान रखना ये बात, भैया आपका पॉइंट है पूरा। अब देखो कहता है, अब्राहम कहता है क्या सर आप तोड़ रहे हैं? क्या सर ये जो सब है यह सब शास्त्रकार लोग हैं? आइए देखते हैं, चलो पर करते हैं। नहीं नहीं नहीं, शिक्षक बोलते हैं गुरुजी, अरे नहीं 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 बुढ़ मगले लाते ना, ये जो है छोटा बड़ा करो। ठीक 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 ठीक, वो नहीं करो, छोटा 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 छोटा। अब कहते हैं शिक्षक जी नहीं नहीं, ये सभी संस्थापक ही है, लेकिन जान लो कि इससे बहुत बड़ी बड़ी परंपरा इन शास्त्रों के पूर्व लोगों द्वारा चलाई गई है। ठीक ना, चलाई गई बहुत बड़ी बड़ी परंपरा जो है इन शास्त्रों के पहले लोगों द्वारा चलाई गई थी। अब क्या है देखिए, थोड़ा बड़ा किया जाए। अब देखो ध्यान देना, इसमें कहता है क्योंकि इस देश में कुल मिला के 6 की है दर्शन शास्त्र है। वेदांग का अंग भी 6 है,
दर्शन शास्त्र कितना है? 6 है। अब श्रुति, ये जन लो, सैर समेली शर्मिली करने वाली लड़की है आचार्य। हे गुरुदेव, आचार्य श्रेष्ठ, दर्शन शास्त्रों को चलाने वाला कौन है? तो शिक्षक। संख्या दर्शन को चलाने वाले जो हैं वो कौन है? कपिल। एक में देना, बाबू को से पूछेगा कि दर्शन शास्त्र कितने होते हैं और कौन कौन? तो दर्शन शास्त्र होते हैं 6। कौन कौन हम देखते जाएंगे, याद करते जाओ। संख्या दर्शन कौन चलाया? कपिल। फिर क्या हमारा योग दर्शन चलाने वाले कौन है? पतंजलि। योग दर्शन को चलाने वाले कौन है? पतंजलि। योग करेगा तो पतंजलि बनेगा ना। और संख्या गिनना है तो कपिल को बुलाओ। अगला क्या है? न्याय दर्शन को चलाने वाले कौन है? तो गौतम। न्याय दर्शन को चलाने वाले कौन है? गौतम जी न्याय करेंगे, पतंजलि जी योग करेंगे, कपिल जी संख्या करेंगे दर्शन। 3 खत्म हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम। अच्छा, वैशेषिक दर्शन को चलाने वाला कौन है? तो कनाद। वैशेषिक दर्शन को चलाने वाले कौन है? कनाद है। कौन होगा जी? कनाद। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी। कौन है? जैमिनी। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन होगा? तो जैमिनी होगा। अगला क्या है? वेदांत दर्शन रायन के द्वारा रचा गया है। वेदांत दर्शन जो है यह रायन के द्वारा रचा गया है। किसके द्वारा? रायन। देखिए यहाँ पर वैशेषिक होगा कनाद, मीमांसा होगा जैमिनी, वेदांत कौन होगा? रायन। कौन होगा जी? रायन। अब जान लीजिए, लगता है क्या हमारा 6 का 6 खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं आगे आपका गार्गी नाम के इस जन लो शर्मिली छैल छबीली अजन लो की मेला में भुकने वाली, मेला में भुकाने वाली लड़की गार्गी। गुरुदेव, आप झूठे पढ़ाते हैं, आप वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? आज कहते हैं, देखो शिक्षक कहते हैं, ध्यान देना, थोड़ा उधर करो उस साइड। हाँ, छोटा 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 छोटा। अब देखिए, कहते हैं कहा जाता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों को रचा गया है। माने विज्ञान जो है उसका अनेक शास्त्र को रचा गया है। ये देखिए, आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्रकार के नाम से दोनों प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बाबू आता है एकदम इम्पोर्टेंट, गिजब वाला गिजब, मने ना कर दीजिए, कोई गलती नहीं। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता शास्त्रकार के नाम से दोनों क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। और जान लीजिए, इसी आयुर्वेद शास्त्र में रसायन विज्ञान माने केमिस्ट्री आपका, और भौतिक विज्ञान माने कौन? आपका फिजिक्स, दोनों समाहित है। कौन वेद में? आयुर्वेद शास्त्र में। कौन लिखा है? चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। देखिए अगला क्या है? ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र है। माने ज्योतिष शास्त्र में भी जो है, ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान और क्या है? गणित इत्यादि शास्त्र हैं। अब देखिए आपका क्या VVI पॉइंट पूरा आर्यभट्ट के जो लोग ग्रंथ है, आर्यभट्ट का ग्रंथ है, उसका नाम है आर्यभट्टयानामा। आर्यभट्टयानामा किसने लिखा? तो आर्यभट्ट। कौन लिखे थे? आर्यभट्ट लिखे थे। आर्यभट्टयानामा जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। चलिए आगे बात करते हैं, आइए आगे हम आते हैं। अच्छा, अब देखिए 12 मिहिर, बाबू यहां मत फंसना, जो भाई एकदम लोचा है। क्या है कि 12 मिहिर बृहत संहिता विशाल ग्रंथ है। ध्यान देना, 12 मिहिर का बृहत संहिता विशाल ग्रंथ है जिसमें अनेक विषय हैं। देखो,
12 बिरह, 12 बिरह मैंने ये वाह, तो मतलब 12 मेर क्या लिखे हैं, बृहद साइंदा लिखे हैं। क्या लिखे हैं, बृहद साइंदा कौन लिखे हैं, तो 12 मेर लिखे हैं। देखिए वास्तु शास्त्र भी बहुत बड़ा शास्त्र माना गया है, ठीक है। अब क्या देखिए अगला है, कृषि विज्ञान को पराशर के द्वारा रचा गया है। मतलब पराशर जी जो हैं वह कृषि विज्ञान को लिखने वाले शख्स थे। देखिए आर्यभट्ट नामा लिखे, 12 मेर बृहद साइंदा लिखे, वास्तुशास्त्र यहाँ प्रचलित तो है ही है, और कृषि विज्ञान को कौन लिखे थे, पराशर ने लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। अच्छा अब देखो वर्ग नायक। गुरुदेव आज हम बहुत पढ़ लिए, आज की जानकारी बहुत अच्छा रहा। प्राचीन भारत गौरव का समृद्ध रहा। हमेशा शिक्षक वर्ग से निकलते हैं और छात्र लोग पीछे पीछे निकलते हैं, और अब हम भी निकलने वाले हैं। आपके हैप्पी सर, हैप्पी सिंह, ये कल चैनल के डायरेक्टर। हमारा जो चैनल है लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल, और हमारा कॉन्टैक्ट है 75496787। संपर्क कीजिए। आपको ऑफलाइन क्लास की सुविधा के लिए या आपको चाहिए इसका बेस्ट PDF, तो संपर्क कीजिए। इसी नंबर पर आपको मिल जाएगी आपके सुविधाओं के अनुसार। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अब आपके अगले ऑब्जेक्टिव वीडियो पर, बहुत जल्द आ रहा है। बेस्ट ऑफ लक।